हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार यादव, मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कशन किया था। ब्लड की बारे में बात की जाए तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है। ये कोलाइडी प्राकृतिक कोलाइडी होता है। जो मतलब कोलाइडी का मतलब आपको मैंने समझाया था कि जैसे इसे छाना जाता है तो कुछ जो मटेरियल्स होता है, सब्सटेंस जो होते हैं वो ऊपर अपने छन जाते हैं। एंड दूसरी बात अगर की जाए तो ब्लड के बारे में इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है इसका पीएच मान। अगर बात की जाए पीएच मान की, ये क्षारीय होता है। और बात की जाए कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है, इस बारे में ब्लड स्टोर के बारे में अगर देखा जाए तो स्प्लीन में स्टोर होता है। और ब्लड के बारे में कि ब्लड में और क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड ब्लड कहाँ से मतलब ब्लड बनता कहाँ से है, तो बोन मैरो में बनता है आपके अडल्ट में। एंड अपन ने दो एक लीवर की बात की थी। लीवर आपके एम्ब्रियो जो बच्चा भ्रूण होता है जो माँ के पेट में होता है, उसमें बोन मैरो में नहीं बनता ब्लड, उसमें ब्लड बनता है लीवर के जरिए से। ठीक है, तो आज प्रीवियस लेक्चर में पूरे ब्लड के बारे में बेसिक इंट्रो आपको दे दिया था। वो हमारा लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में है, आप जाके देख लीजिए। आज हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ब्लड के डिवाइडेशन में कि ब्लड में क्या क्या होता है। अच्छे से चलिए देखते हैं ब्लड के बारे में। तो अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड की अगर बात की जाती है तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक प्लाज्मा होता है एंड सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चन करेंगे। एंड पूरा डिटेल्स एनसीईआरटी जैसा एनसीईआरटी का आंकड़ा है जो भी है उसी हिसाब से बढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा जो होता है इसमें आपका एल्बुमिन एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन एंड अगर बात की जाए फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में तीन प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इधर बात की जाए फॉर्म एलिमेंट की अगर बात की जाए तो इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड आपका प्लेटलेट्स। फॉर्म एलिमेंट की बात की जाए, फॉर्म एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम वो आपको बताते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम थ्रोमोसाइट्स। आपके प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम अगर देखा जाए, ठीक है, देखा जाए कि आरबीसी कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है एंड प्लेटलेट्स कितना होता है। चलिए आरबीसी की बात की जाए तो 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का है 6,000 टू 8,000, 6,000 से 8,000 होता है। और प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए देखिए,
अगर इनके प्लेटलेट्स की बात की जाए, पहले आरबीसी की अगर बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, ये रेड ब्लड कॉर्पल्स बोल सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनका 5.5 मिलियन, मतलब 55 लाख, 50 लाख से 55 लाख होती है। आरबीसी की बात की जाए, डब्ल्यूबीसी की बात की जाए, जिन्हें ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इनका काउंट अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलती है कि 6 to 8,000 होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, इन्हें थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स की बात की जाए, ये 1.5 लाख से 3 लाख होती है। ठीक है। और अगर बात की जाए लाइफ स्पैन की बात की जाए, लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन की बात की जाए, जिसे जीवन काल यदि बोलते हैं, आरबीसी का 120 डेज, 120 दिन होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का 60 दिन होता है। एंड अगर 4 डेज, एंड अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स का जो होता है 7 डेज। ठीक है। ये बेसिकली हमने एक फ्रेमवर्क इनका, मतलब बेसिकली क्या क्या, मतलब डिवाइडेशन कैसा है, ये सब बता दिया। अब आगे बात करते हैं कि एक तरफ से लेते हैं, पहले फॉर्मूला और डिवाइडेशन कर देते हैं, उसके बाद फिर एक चीज को हेडिंग से लेके आपको एक एक चीज को एकदम ब्रेन में सेट करते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बात की जाएगा, फॉर्म एलिमेंट्स की, तो इसमें आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, फॉर्म एलिमेंट की बात किया अभी हमने पढ़ा, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। ठीक है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनका काउंट मैंने बता दिया कि इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है। इसकी बात की जाए आरबीसी की, तो हमने बात की थी कि 5.5 मिलियन होती है, 50 से 55 लाख होती है। ठीक है। 1 मिलियन में, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 5 मिलियन का मतलब 50 लाख। ठीक है। अब 0.5 मतलब आधा, 10 लाख का आधा, 1 मिलियन का आधा मतलब 55 लाख, इसलिए 55 लाख की आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए 6,000 से 8,000 होती है। इसका काउंट देखा जाए, प्लेटलेट्स का काउंट देखा जाए तो प्लेटलेट 1.5 लाख से 3 लाख होती है प्लेटलेट्स, जिन्हें थॉमस टेक्निकल बोलते हैं। और अगर बात की जाती है आपके रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल की बात अगर हो गई, तो आगे बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की बात की जाती है तो व्हाइट आरबीसी यहीं पे अपने यहीं तक सीमित है, प्लेटलेट्स यहीं पे सीमित है। अब हमारी बात है कि डब्ल्यूबीसी की डिवाइडेशन करते हैं, डब्ल्यूबीसी का डिवाइडेशन करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी की डिवाइडेशन की बात करते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट का मतलब अपन बोर्ड में नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे मौखिक के लिए बता देते हैं कि ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स का पाया जाना, स्मॉल ग्रेनुल्स का पाया जाना ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। और एक ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए, साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स का नहीं पाया जाना, एक ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई इन दोनों की, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट।
ठीक है। अब इनका डिवाइडेशन की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, एसिनोफिल्स होता है। 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, एसिनोफिल्स हो गया। ठीक है। अब इसमें एक ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको मोनोसाइट्स हो गया एंड ये लिम्फोसाइट्स हो गया। मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। देखिए ये यहाँ तक सीमित हो जाते हैं, बट अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो ये भी इसके 2 प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात की जाए अगर, ठीक है, तो लिम्फोसाइट की बात की जाए, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जब देखिए टी लिम्फोसाइट्स की बात की जाए ना, ये दोनों एक तरह से प्रतिरक्षा का कार्य करती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, हमारे जो इन्फेक्शन से बचाने की रक्षा करती है हमारी बॉडी की, ठीक है। एक तरह से योद्धा की तरह लड़ती रहती है, जो इन्फेक्शन बाहर से आते हैं उनसे लड़ती रहती है। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, इससे याद आया कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, आपकी जो एचआईवी होता है, एड्स कैंसर, सॉरी, एड्स जो होता है, सॉरी, एड्स जो होता है उसमें जो एचआईवी के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, उसमें टी लिम्फोसाइट्स को वो डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है धीरे धीरे। इससे जो रोग से हमारी लड़ने की क्षमता होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा शरीर धीरे धीरे से रोगों से नहीं लड़ पाता और अंत में डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनके देखिए परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 60 से 65% ये होती है, ठीक है। बेसोफिल्स की जा पाती तो 0.5 से 1 इतनी। और एसिनोफिल्स की अगर बात की जाती है तो एसिनोफिल्स की अगर बात करते हैं तो इसका अगर काउंट देखा जाए तो ये आपकी 3 या 4% होती है, ठीक है। और ये 6 से 8 होती है आपकी लिम्फोसाइट, 8%, ठीक है। ये हम इनके परसेंटेज की बात हो गई, सॉरी मोनोसाइट हो गई है, मोनोसाइट का बात अगर इसे भी इतने बात होती है, ठीक है। हालांकि इनका परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता, बेटा बहुत बेसिकली डीपली अगर पूछे, बहुत रेयरली पूछता है तो आप याद कर सकते हैं, बाकी मायने नहीं रखता। तो ये बात हुई। अब हम डिटेल से एक एक चीजों को पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं तो ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो ग्रेनुलोसाइट अगर डिवाइड होता है तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, बेसोफिल्स क्या होता है, एंड ये आपका एसिनोफिल्स क्या होता है, एंड ए ग्रेनुलोसाइट की बात है इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की बात की जाती है तो न्यूट्रोफिल्स देखिए सबसे अधिक पाया जाता है इनमें से, सबसे अधिक, और बेसोफिल्स सबसे कम। एक एक चीजों को हम हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, फिर इसके बाद हम ब्लड ग्रुप जल्दी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। पढ़ते हैं ये पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? देखिए प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉ मतलब एक भूसा, भूसा देखे होंगे गांव में होता है,
भूसा, भूसे का कलर का, स्ट्रॉ मीन्स भूसा होता है, भूसे कलर का, विस्कस मीन्स चिपचिपा, विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड होता है। इसके परसेंटेज की बात की जाए तो 55% होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 60% भी होता है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से हमें पढ़ना है तो 55% होता है। 55। इट इज ए, सॉरी, इट इज ए, इट इज ए स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड। ठीक है, प्लाज्मा में इट कंटेन 92% वाटर। देखिए, 92% वो इसमें पानी होता है प्लाज्मा में। और बात की जाए इसमें 6 to 8% प्रोटीन, 6 से 8% इसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन होती है, पहले वो प्रोटीन के बारे में आपको बता दें, हालांकि अभी बताएंगे आपको। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। देखिए, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो तीन प्रकार की, तीन होती है, मेनली तीन होती है। आपका एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन हो गया एंड फाइब्रिनोजन हो गया। ठीक है, इनके तीनों का फंक्शन बताने से पहले और बता दें कि प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा की अगर बात की जाए, प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स भी प्लाज्मा में पाया जाता है। मिनरल्स की बात करें, आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम कैल्शियम, बाइकार्बोनेट भी आपका पाया जाता है। सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका पाया गया, एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड, देखिए इसमें प्लाज्मा की अगर बात हम कर रहे हैं तो प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा में देखिए इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट के अलावा कुछ बाइकार्बोनेट हो गए, इसके अलावा कुछ मिनरल्स और पाए जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, आपका ग्लूकोज हो गया, ये सब भी आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा, सॉरी, प्लाज्मा में सीरम होता है। सीरम जो एक तरह से लिक्विड होता है, गाढ़ा नहीं होता है। इसमें जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है इनएक्टिव होता है प्लाज्मा में। ठीक है, सीरम भी प्लाज्मा में आता है। प्लाज्मा, सीरम पाया जाता है। कैसी कंडीशन होती है, कंडीशन की बात की जाए, एनसीईआरटी कहते हैं कि इनएक्टिव कंडीशन में होता है। ठीक है, सीरम। ठीक है, ये इतनी बातें हमने किसके बारे में पढ़ी थी, प्लाज्मा के बारे में। इतना सब एनसीईआरटी आपकी प्लाज्मा के बारे में बताती है। और अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन आती है उनके प्रोटीन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की बात की जाए प्लाज्मा में
जो एल्बुमिन होती है मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन होती है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होती है यही होती है। कितनी होती है? प्लाज्मा में सबसे ज्यादा यही होती है, 58%। 58% ये होती है। 58% प्रोटीन कौन सी होती है प्लाज्मा में? एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात की जाए अगर, तो एल्बुमिन क्या होती है? देखिए, ये वाटर में घुल जाती है, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में घुल जाती है। पानी में जो ये प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ये घुल जाती है और सबसे अधिक यही पाई जाती है। ऑस्मैटिक 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 बैलेंस के लिए भी एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल होती है, जो प्लाज्मा में 58% ये जो प्रोटीन होती है। और अगर बात की जाए तो इसके बाद हम ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की बात की जाए, ग्लोबुलिन आर डिवाइडेड 3 पार्ट। पहला क्या हो गया आपका? देखिए, ग्लोबुलिन डिवाइडेड 3 पार्ट। देखिए, ग्लोबुलिन की बात है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ग्लोबुलिन की बात किया तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, और इसका क्या कार्य होता है? अगर और बात की जाए तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, ग्लोबुलिन जो होती है। इसके बाद अपनी क्या बात है, थर्ड प्रोटीन आती है प्लाज्मा प्लाज्मा की, जिसे फाइब्रिनोजन बोलते हैं। फाइब्रिनोजन की बात की जाए तो ग्लोबुलिन की बात की जाए तो 38% होती है, फाइब्रिनोजन की बात की जाए तो 4% होती है। सबसे कम फाइब्रिनोजन होती है, सबसे अधिक एल्बुमिन होती है, कम बीच में अगर देखा जाए 38% आपकी ग्लोबुलिन होती है। और बात की जाए फाइब्रिनोजन कहता है, फाइब्रिनोजन जो होती है ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ये ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का जमाने में हिंदी में बोले तो उसके लिए हेल्प करती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में। इतनी बार हमने बात कर ली कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा अच्छा कलर का फ्लूइड होता है, जैसे कि पहले आपको बता दिया। और प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 6 टू 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन में से आपके अगर देख लीजिए कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं आपका। मिनरल्स की बात की जाए तो सोडियम, मैग्नीशियम, आपकी कैल्शियम आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया, एंड कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। और प्लाज्मा में अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन होती है 68%, उनमें एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। एल्बुमिन की बात की जाए तो एल्बुमिन जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, और ग्लोबुलिन और ऑस्मोटिक बैलेंस भी करता है। और ग्लोबुलिन की बात आ गई तो 38% होता है, प्लाज्मा की प्रोटीन होती है ये। और इसमें क्या होता है कि ये अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की होती है, एंड ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। और बात की जाए अगर फाइब्रिनोजन की तो हेल्प टू क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कि प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना, इस ये प्लाज्मा के बारे में हो गया। आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स। चलिए आरबीसी के बारे में बात करते हैं।
आरबीसी की बात की जाए, इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये कैसे होती है? ये राउंड शेप होती है, राउंड होती है, राउंड एंड ओवल शेप होती है। शेप की अगर बात की जाए तो शेप ऐसा होता है, ठीक है, राउंड एंड ओवल शेप होती है। और बात की जाए, हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्स विद हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो आरबीसी के लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर आरबीसी के बारे में देखा जाए तो होल डायमीटर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का 7.4 7.4 या 8 माइक्रोमीटर। एंड थिकनेस आरबीसी की अगर देखा जाए तो थिकनेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की अगर थिकनेस की बात की जाती है तो आरबीसी की अगर थिकनेस की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 2 माइक्रोमीटर होती है। 2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए आरबीसी की तो आरबीसी और क्या करता है? आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का क्या कहलाता है? ल्यूकोपोइसिस कहलाता है एंड इसका एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। और आरबीसी की अगर बात की जाती है तो आरबीसी की अगर और बात की जाए तो आरबीसी बोन रेड बोन मैरो में फॉर्म या बनती है। रेड बोन मैरो में आरबीसी बनती है, ठीक है। और अगर आरबीसी की बात की जाए तो ये लाइफ स्पैन देखा जाए तो 120 डेज होता है। और देखा जाए आरबीसी के बारे में, लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। और आरबीसी के बारे में देखा जाए तो ये 5.5 मिलियन होती है, मतलब 50 से 55 लाख होती है आरबीसी, ठीक है। और ये अगर डिस्ट्रॉय की बात की जाए, डिस्ट्रॉयड या ग्रेवयार्ड, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहलाता है। जैसे पहले आपको बताया, ग्रेवयार्ड की अगर बात की जाती है तो ये स्प्लीन, प्लीहा में आपके खत्म होती है आरबीसी। जो आरबीसी सेल्स जो डेड हो जाती हैं उसको प्लीहा नष्ट कर देता है, ठीक है। आज हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा। आरबीसी के बारे में अगर देखा जाए तो शेप राउंड या नोबल होती है। और देखा जाए हीमोग्लोबिन इसमें कंटेन होता है, रेड कलर की रिस्पॉन्सिबल हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी। होल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.8 मीटर माइक्रोमीटर। एंड अगर थिकनेस देखा जाए तो 2 माइक्रोमीटर होता है। और अगर बात की जाए कि, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। रेड बोन मैरो फॉर्म, रेड आरबीसी कहाँ बनती है? तो रेड बोन मैरो बनती है। बहुत ये सभी क्वेश्चन आते हैं। लाइफ स्पैन की बात की जाए, लाइफ स्पैन 120 डेज आरबीसी का होता है। और अगर बात की जाए कि आरबीसी कितनी होती है तो 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख होती है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो
वो भी 5.5 मिलियन ही बोलती है, ठीक है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? और कहा गया स्प्लीन, ठीक है। और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो उसको भी स्प्लीन ही कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा डब्ल्यूबीसी के बारे में रहेगा, और वो वीडियो कल आएगा। तब तक आप पवन एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।